Assalamu alaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडिया टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल क्यों हुआ और कैसा हुआ। जी हाँ viewers, इंडियन टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हो चुका और अभी तक चलता ही जा रहा है और इसका स्टार्ट होता है 2024 में, जब इनको न्यूजीलैंड ने इन्हीं के मुल्क में यानी कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में ही 3-0 से वाइट वॉश किया था। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस थे, उसमें 3-0 से वाइट वॉश किया था, जिसमें एक एजाज पटेल की 9 या 10 इनिंग भी थी, 9 या 10 विकेटें ली थी एक इनिंग में, वो वाली परफॉर्मेंस भी थी एजाज पटेल की। ठीक है, एक दफ़ा तो उसी मैच में शायद 143 का टारगेट मिला था इनको, ये लोग चेज नहीं कर पाए थे वो भी। और इंडिया ये बहुत दफ़ा अभी रिसेंटली कर चुका है कि इनको 150-200 रन का भी टारगेट मिला, ये लोग चेज नहीं कर पाए। बहरहाल इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में डाउनफॉल शुरू हो चुका है। क्यों? अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती थी वो ये कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये चले गए रोको दोनों, इसलिए नहीं भाई कि रोहित शर्मा तो टेस्ट प्लेयर इतना अच्छा था भी नहीं, विराट कोहली, सर विराट कोहली मेरे लिए तो सर है वो भाई। तो सर विराट कोहली के जाने से क्या फर्क पड़ा है? जी नहीं, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर आप तजिया करेंगे 2024 में जो मारा था इन्होंने, वाइट वॉश किया था न्यूजीलैंड ने, उसमें विराट कोहली थे, सर विराट कोहली उसमें थे और रोहित शर्मा भी थे। रोहित शर्मा खेल रहे थे, कभी नहीं खेल रहे थे, परफॉर्मेंस पर ऑन ऑफ होते थे, भारत विराट कोहली थे। तो बिल्कुल ये वजह तो नहीं है। इसकी फिर क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है, आप पिछली सारी जितने भी टेस्ट मैचेस इंडिया के हुए, थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेता हूँ कि 3 ये हारे, फिर बंगालियों से उससे पहले जीते थे आई थिंक, उसके बाद फिर ये वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने 2 मैच मारे अपने मुल्क में ना जी, 3 हारे 2 जीते, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हार गए। अच्छा, बात तो ये चल रही है कि इंडियन क्रिकेट का सवाल सिर्फ इंडिया में हुआ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इंडियन क्रिकेट का सवाल हर कहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी तो 3-1 से हार गया है और इंग्लैंड में भी 2-2 से बराबर किया, जीते नहीं, आखिरी टेस्ट गो के या हारते हारते ड्रॉ जीत गए थे, वरना वो भी 3-1 से हार जाते सीरीज। बहरहाल बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 3-1 से हारे, बांग्लादेश को इन्होंने 2 मारे, इस तरह वेस्ट इंडीज़ को 2 मारे, बस इन्होंने इन्हीं को मारा, वरना न्यूजीलैंड इनको 3-0 से इन्हीं के मुल्क में मार गई। ऑस्ट्रेलिया ने इनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से मारी, इंग्लैंड ने 2 टेस्ट मारे, 2 हारे। ठीक है, और अभी साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट मारा इनको, और आज तीसरा दिन साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट का तीसरा दिन हो चुका है और इसमें भी ये फैसला तकरीबन निकल के सामने आ गया कि इंडिया हारने जा रही है। एन अदर डिफीट इज लोडिंग हेयर। जी हाँ, इंडिया फिर 2-0 की खिफ़त से इंडिया को फिर 2-0 की खिफ़त से सामना करना पड़ सकता है इस सीरीज़ में, और एक और वाइट वॉश इनकी हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा, क्योंकि लॉर्ड बवूमा इज इन एन अदर फॉर्म। तो नहीं छोड़ेगा, बवूमा नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छुपेगा रफाइल के पीछे, बवूमा ने बोल दिया ये, हाँ टम्बा माय फेवरेट। अच्छा, भारत बात हो रही थी इंडियन टेस्ट क्रिकेट की जवाल की, यहाँ वीवर्स, तो आप उठा लें 2024 से, जब से न्यूजीलैंड ने इनको दफन किया है इनकी क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट की, इसकी सबसे बुनियादी वजह जो मैंने तज्जिया किया और जो मेरा ख्याल है, वो इनका टॉप ऑर्डर का ना चलना है। आप सारे मैचेस उठा के देख लें, उसमें अगर फॉर एग्जांपल 10 मैचेस हैं, 10 टेस्ट मैचेस को उठाते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें से 9 में आपको एक ही वजह मिलेगी, इनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, और एक वजह और मिलेगी, जसप्रीत बुमराह का पंजा। जिस मैच में व्यूअर्स, ये थोड़ी सी कॉमेडी की तरफ चली जाएगी, मगर बात है सच, है तो रुसवाई की मगर बात है सच, कि आप ये उठा के देख लें, बुमराह ने जिस मैच में पंजा मारा वो इंडिया मैच हारी, बुमराह ने जिस मैच में परफॉर्मेंस दिखाई वो इंडिया मैच हारी, और जिस मैच में बुमराह बैठा वो इंडिया मैच जीती। मैं पिछले 1-1.5 साल की क्रिकेट की, इंडिया टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जब बुमराह ने 5 विकेट ली इंडिया मैच हारा, जब बुमराह ने परफॉर्मेंस दी इंडिया मैच हारा, और जब बुमराह ड्रॉप हुआ या बैठा या आराम करवाया गया वो मैच इंडिया जीता, सिराज ने परफॉर्मेंस दी और इंडिया जीत गई। जी हाँ, बुमराह बहुत मनूस रही है, बुमराह की कारकर्दगी इंडिया के लिए, जब भी परफॉर्मेंस दी इंडिया मैच हारा, तो ही इज़ नॉट मैच विनर। सिराज मैच विनर है, फिर भी सिराज ने 3-4 टेस्ट मैच जितवाए इंडिया को। बुरी लगेगी बात, मगर बात है सच।
तो व्यूअर्स, इंडिया का डाउनफॉल मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इनकी बैटिंग लाइन का ना चलना है। जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर दोनों नहीं चलती। इनको हमेशा से जो थोड़ा बहुत बचाता आ रहा है, मैच में चलता चलाव करता आ रहा है, वो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर और टेलेंडर्स हैं। जी हाँ, ऋषभ पंत कभी इनको करके दे देता है कुछ, कभी इनको वॉशिंगटन सुंदर करके दे देता है, कभी जड्डू जडेजा करके दे देता है, ठीक है। कभी बुमराह भी एक इनिंग में थोड़ा सा खड़ा हुआ, कभी आज कुलदीप जैसे खड़े हुए, सही है। फिर वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक बार नहीं 2 बार वारियाँ खेली आखिर में। तो इनका आखिर में कोई ना कोई चल जाता है, टॉप ऑर्डर का कोई एक कर देता 50 या 100, वरना सब फेल हो रहे होते हैं। वरना इंडिया को थोड़ा जो संभाला दे रहा होता है वो मिडिल ऑर्डर भी नहीं, लोअर मिडिल ऑर्डर बोलेंगे, मतलब कीपर के बाद वाले बैट्समैन, कीपर से शुरू होकर, ठीक है, जिसमें ऋषभ पंत हो गया, वॉशिंगटन, तो मैंने आपसे नाम डिस्कस किया अभी 4-5, यही इन लोगों ने बचा के दिया। या तो बॉलर्स कोई चल गए, या कीपर चल गया, या टेलेंडर्स एंड के जो होते हैं वो चल गया, ठीक है। वरना इंडियन टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप होता जा रहा है। पिछले 1.5 साल की आप क्रिकेट उठा के देख लें, मैं बोल रहा हूँ 1.5 नहीं 2 साल की उठा के देख लें, टेस्ट क्रिकेट इंडिया की, मिनोस के खिलाफ की बात नहीं कर रहा मैं, बंगालियों, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, दे आर नॉट गुड टीम, ठीक है। बड़ी टीमों के खिलाफ इंडिया का जो हाल बुरा हुआ है, अपने मुल्क में आ रहे ना ये उनसे, तो इंडिया तो अपने मुल्क में बहुत अच्छा वो था। मैंने पिछली एक वीडियो भी बनाई है कि इंडिया 34 में से 4 टेस्ट मैच इंडिया में जब हारा था, जब 34 टेस्ट मैच हो गए थे और 7 साल लगे थे। अभी पिछले 1.5 साल में इंडिया ने, बल्कि 1 साल में इंडिया ने 10 में से 6 टेस्ट मैच हार गया। वो वीडियो बनाई थी, मुझे थोड़े से स्टेट्स अभी याद नहीं रहा, वीडियो देख सकते हैं मेरी पिछली जाके, मैंने ये वीडियो ही बनाई है कि इंडिया का बहुत बुरा हाल है टेस्ट क्रिकेट में। मुझसे थोड़ी अभी स्टेट्स में गलती हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मगर इंडिया जैसी अपने मुल्क में परफॉर्मेंस देती थी उसका 25% भी नहीं दे पा रही है अभी। इसकी वजह ये टॉप ऑर्डर का फेल होना, इनका टॉप ऑर्डर मुकम्मल फेल हो रहा है। बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग इनकी मिली जुली है, और बॉलिंग स्पेशली बुमराह की बात करूँगा, बुमराह की जब ज़रूरत पड़ी है ना इंडिया को, दूसरी चौथी बैटिंग में समझ आता है बॉलर जब टारगेट दिया जाता है अगली टीम को आउट करो, बुमराह ने कभी भी कुछ नहीं किया। बुमराह के होते हुए इनके खिलाफ अगेंस्ट टीम ने 377 रन का टारगेट भी चेस किया इंडिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ 380 रन का टारगेट भी, मतलब 370 से 80 रन के आसपास के, 350 से ऊपर के यूं रख ले, आसान कर देता हूं मैं इस बात को, कि बुमराह के होते हुए बुमराह ने पहली इनिंग में पंजा मारा हुआ, जबकि बुमराह फॉर्म में, सही है। अगली टीम को टारगेट दिया इंडिया ने चौथी इनिंग में 350 रन या इससे ज़्यादा का, बुमराह के होते हुए अगली टीम ने जो भी थी, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड थी या ऑस्ट्रेलिया थी या न्यूजीलैंड थी, चेस कर गई। बुमराह के होते हुए बुमराह ने पहली इनिंग में पंजा लगा दिया, और उसके बाद मैच विनिंग जब ज़रूरत पड़ी बुमराह ने कुछ नहीं किया, और इंडिया जो भी मैच चेस करवाने में जीती है, अगली टीम को 4 टारगेट दिया और इंडिया ने पहले आउट कर दिया टारगेट से। उसमें सबसे बड़ा किरदार मोहम्मद सिराज का रहा है। मोहम्मद सिराज ने अक्सर आउट किया, और एक मैच में प्रसिद्ध कृष्णा था इनका बॉलर, उसने कर दिया था इंग्लैंड में। तो व्यूअर, सबसे बड़ा इनका किरदार डाउनफॉल टेस्ट क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट का रेड बॉल क्रिकेट में, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में डाउनफॉल का सबसे बड़ा किरदार है इनका टॉप ऑर्डर का ना चलना, और इसके बाद बुमराह का पंजे की मनूसियत। बुमराह ने जब परफॉर्मेंस दी है, बुमराह ने जब 5 विकेट लिए पहली इनिंग में, इंडिया वो मैच हारा है। पिछला आप 1.5 साल उठा के देख लें। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।